करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य निर्यापक श्रवण प्रसाद सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन श्री सतीश जी सरिता जी मोदी परिवार की ओर से, कटनी से मोदी परिवार से हैं। आप भी आए, माया दीदी जी आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान के श्री चरणों की ओर और आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आशा रानी जी पांड्या आप भी यहाँ उपस्थित हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मुंबई से पधारे हैं, आप भी आए और हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की पूजन की ओर। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया आपसे, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सटावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। जीवन का हर फैसला, जीवन का हर फैसला अब तुम पे छोड़ दिया। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय
कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शोधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। बाबा तेरी तस्वीर दिलों में रख कर सोते हैं। बाबा तेरी तस्वीर दिलों में रख कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। हो जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा। इसलिए आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत तो आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें
और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में निवेदन करते हुए मंच पर विराजमान जय श्रेष्ठ पूज्य निर्यापक समण योग सागर जी महामुनिराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। चंद्रप्रभं चंद्रमरीचिगौरं चंद्रं द्वितीयं जगतेविकान्तं वंदे विवन्द्यं महतां ऋषीन्द्रं जिनं जितस्वान्तकषाय वन्द्यं। बोले चंद्रप्रभ भगवान की जय, बोले चूईसो भगवान की जय, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हाँ, इस क्षेत्र पर चौथे बार आने का अवसर हुआ। वैसे तो आचार्य के सानिध्य 3 बार आया, 2 चतुर्मास हुए, और इस बार मैं इनडायरेक्ट रूप में आचार्य का आदेश को हो या आज्ञा को उनके चरणों में आया। तो बात ये है, यहाँ पर तो आचार्य का चतुर्मास हुआ, शीतकाल भी होने जा रहा, और अब क्या है, आगे का क्या है, ग्रीष्मकाल भी प्रारंभ होने जा रहा। तो अभी आप लोगों के सामने मैंने मंगलाचरण किया चंद्रपुर भगवान, जो कि स्वयंभू स्तोत्र में यह प्रथम छंद है, अर्थात चंद्रपुर भगवान को जिन्होंने अपनी भक्ति के साथ ऐसे भाव प्रकट किए जिसके फलस्वरूप चंद्रपुर भगवान प्रकट हुए। ऐसे चंद्रपुर भगवान जो कि आज भी वह मूर्ति विराजमान है, आप लोगों को अवगत नहीं है। फिरोजाबाद में यह मूर्ति विराजमान है, जो कि सुमंत भट्ट महाराज ने स्वयं स्तोत्र के रचना के दौरान यह प्रकट हुआ था, मूर्ति प्रकट हुई थी, आज भी उपलब्ध है। आज से मुझे 48 साल पहले चतुर्मास हुआ था, उस वक्त हमने देखा, दर्शन किया, हो सकता है आप लोगों ने भी किया होगा। तो यह अच्छे क्षेत्र, यह चंद्रपुर भगवान का चंद्रगिरी नाम से आचार्य ने कहा, तो यह बहुत अच्छे कार्य क्षेत्र बन रहा है कि विशाल जिनालय बनने जा रहा है और सब कुछ हो रहा है। तो हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, किस वास्ते है? मुख्य बात यह है, कई बार हमने किया, सब कुछ किया, उद्देश्य को भूल जाते हैं। क्यों हमने इस प्रकार किया, क्यों जा रहे हैं, हाँ, यह महत्वपूर्ण गोष्ठ है। तो उसी के अनुसार विशुद्धि बढ़ती है, उसी के अनुसार पुण्यार्जन होता है, इस प्रकार अनुसार ही क्या होता है, हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हम भूल जाते हैं, हम जिस वक्त हमने जो भावना भाई, उस भावना के अनुसार चलना प्रारंभ तो करते हैं, करते करते फिर बाद में कदम रुक जाते हैं और कहीं कहीं चले जाने लगते हैं। ऐसा ही अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं, आज का नहीं है ये। कई बार हुआ, यह धर्म मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक उसके मूल्यांकन नहीं कर पाए। तो कारण क्या है, या भी मंगलाचरण में कहा कि भगवान चंद्रपुर भगवान अद्वितीय, यह द्वितीय चंद्रमा के समान हैं। फिर उनकी विशेषता क्या है, मुख्य बात है कषाय बंदम, कषायों का जिन्होंने विसर्जन किया। मुख्य बात यह है कि वह कषाय के कारण ही हम अपने कार्य
सफलीभूत कर नहीं पा रहे, कषायों के अधीन हो जाते हैं, तो हम जो भी कर रहे हैं वह रह जाता है, वह औपचारिक रह जाता है। धर्म तो कर रहे हैं लेकिन धर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। धर्म का स्वभाव क्या है, धर्म किसे कहते पता नहीं। आज हम भगवान की मूर्ति का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा मुझे कि जैन धर्म में मूर्ति का क्या योगदान। कुंडपुर की बात है, बड़े बाबा के सानिध्य में बैठा था और हम एक व्यक्ति आए और मुझे पूछा कि मूर्ति का जैन धर्म में क्या योगदान है। मैं एक क्षण के लिए इस बात पर सोचता रहा और उनको कहा, भाई साहब जो आप जो शंका जो कर रहे हैं, इसी शंका में आपको उत्तर भी है, आपकी दृष्टि उस तरफ नहीं गई। तो इसमें 3 बातें हैं, जैन धर्म और मूर्ति। इस पर विचार करो। धर्म का अर्थ क्या होता है, स्वभाव, स्वभाव की प्राप्ति। अभी हम स्वभाव से विमुख हैं, विभाव को प्राप्त हैं, तो हम स्वभाव को प्राप्त करना चाहते हैं तो जैन बनना पड़ेगा। जैन किसे कहते हैं, जिन्होंने इंद्रिय और मन को जीता और कर्मों को जीता, वह जैन कहलाता है। ऐसी स्थिति में आप जैन नहीं कहलाएंगे। आप कहलाएंगे क्या, बताओ। कपड़े में तो जीता नहीं जाता, तो ऐसी स्थिति में आप जैन कैसे कहलाएंगे। हाँ, साधवा अनेकांत के द्वारा हम घटाते हैं। समझिए जैन वह है जिसे आप लोग बोलते हैं बौद्ध, जो बौद्ध को बुद्ध को मानता हुआ बौद्ध, विष्णु को मानता हुआ वैष्णव। इसी प्रकार जिनको मानता है वो जैन। यदि हम मानते कैसे, यदि हम प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हम जैन कहलाएंगे, नहीं तो जैन नहीं कहलाएंगे। जैन जातिवाचक नहीं, वर्णवाचक नहीं, कुलवाचक नहीं, ये तो एक साधना है। विश्व का प्रत्येक प्राणी धर्म को अंगीकार करके क्या कर सकता है, आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो मैं कहा कि धर्म को प्राप्त करना है तो जैन बनना पड़ेगा। जिनकी आराधना करके हम क्या हो सकेंगे, हम स्वभाव को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। इस पर एक मैंने हाइको लिखा था, जिनकी भक्ति जिन जिन ने की है जिन वे बने। जिनकी भक्ति जिन जिन ने की है जिन वे बने। बस आप लोग भी जिन बनना है तो आप जिनेंद्र भगवान की अर्चना पूजा करना सीख लो, करना प्रारंभ कर लो अंतरंग से, तो आप भी जिन बन जाएंगे। हर व्यक्ति आज जो आराध्य बने हैं वे आराधक थे भी, वे भी। यह परंपरा चली आ रही, आराधक बनता है फिर वह आराध्य बनता है। तो हम केवल हम दृष्टि आराध्य की ओर दृष्टिपात करते हैं, लेकिन आराधक बनना पड़ेगा। अंतरंग से आराधक बनेगा तो अवश्य वह जिन बनने में कोई संदेह नहीं है। तो इसमें मूर्ति का क्या योगदान, मूर्ति का इस योगदान है, जैसे आप लोग सुबह उठ करके दर्पण को देखते हैं। दर्पण को देखने का तात्पर्य क्या है कि हम अपने रूप को समझें, हमारा स्वरूप क्या है। हाँ, दर्पण को आज तक किसने नहीं देखा, दर्पण को देखने गया तो स्वयं का ही ज्ञान हो जाता है, रूप का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार भगवान भी क्या है, आदर्श दर्पण के भांति हैं। उनके पास जाते ही ज्ञात हो जाता है मेरा स्वरूप क्या है, अपने स्वभाव में आ जाता है। वे अपने आप के स्वरूप में है, हम अपने स्वरूप को लाने के लिए उनके दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, तो क्या होगा, आपका सही सही स्वरूप होगा।
तो हम कर तो रहे हैं, लेकिन हमारे दृष्टि में भगवान बाहर से हैं, अंतरंग से नहीं। एक जगह लिखा है क्या, आंखों में रहा, आंखों में रहा, दिल में, भूल गया, आंखों में रहा, हाँ, आंखों में रहा, दिल में उतार के नहीं देखा, कश्ती का मुसाफिर समंदर नहीं देखा। तो क्या हुआ अर्थ, दिल में उतार के नहीं देखा, केवल आंखों के द्वारा देख रहे हैं, अंतरंग में उतारा नहीं है। जैसे समुद्र की यात्रा तो कर रहा है, लेकिन समुद्र का वास्तविक स्वरूप क्या ये देख नहीं पाया, और ऊपर ऊपर से देख रहा है, पानी को देख रहा है, पानी हमारा सर्वभावनी। इसी प्रकार हम भगवान के पास जा करके भी भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे। हम अपनी ही भावना रखते हैं, मुझे वो मिल जाए, वो अनेक प्रकार के आकांक्षाओं को लेकर के यदि भगवान की आराधना करते हैं तो यह बाहर से दिख रहे हैं, हाँ भक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन अंतरंग से नहीं है। इसलिए परिग्रह को संचय करते करते बहुत हुआ। अब मैं कहता हूं, इस पर भी कहाई को है कि श्री को चढ़ाए, श्री को चढ़ाए, श्री जी के चरणों में श्री जी बनते हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी परिग्रह, उसको चढ़ाए, कहाँ चढ़ाए, श्री जी के चरणों में, अपने आप श्री जी बनेगा। तो हम धन दौलत तो इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम धन की वो दृष्टि है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और है, कल्याण चाहते हैं, हर व्यक्ति कल्याण चाहता है, लेकिन कल्याण के अर्थ भी कई हैं। कल्याण से न कल्याण है, कल्याण तो जो कल्याण, कल्याण से न कल्याण है, कल्याण तो जो कल्याण। क्या अर्थ है, कल्याण का अर्थ होता है सोना, सोना चांदी। हम चाहते हैं भगवान के पास कल्याण चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कल्याण, धन चंदन चाहते हैं। कल्याण से न कल्याण, इसलिए प्रकार से कल्याण नहीं होगा। तो जो कल्याण जो हाथ में लिया है उसको छोड़ोगे, कल्याण अर्थात सोना चांदी छोड़ोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो हम कर रहे हैं, सब में शब्द में रह रहे हैं, भावों की वो दृष्टिपात नहीं कर पा रहे हैं, अर्थ की वो दृष्टिपात नहीं कर रहे, इसलिए करते जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा। भावों की वो दृष्टिपात करो। देखिए, रत्नकर श्रावकाचार्य प्रथम श्रावकाचार्य माना जाता है, उसमें अर्चना की है, किसने की, उनका नाम आया है, किसने किया, आप लोगों का नाम नहीं है, एक मेंढक का नाम आया। बताओ, इसी तीर्थ के, महावीर भगवान के तीर्थ में एक ऐसा अतिशय हुआ, एक मेंढक, और गया, अर्चना, ऐसी अर्चना की, बात कर नहीं पाया, उससे पहले वह, उसका फल मिल गया, फल वह देव बन के आया। तो आप सोचिए, आप तो मनुष्य हो, और ये मनुष्य में ऐसी ऊंची चीज 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ पर्याय है, तो फिर भी हम ऐसी भक्ति कर नहीं पाए। एक जगह मैंने पढ़ा, पंथवाद के पीछे पढ़ करके अपनी भक्ति और धर्म को भूल गया आदमी। वो कहता क्या है, मेंढक ने जूटन चढ़ाया। बताओ बताओ कैसे कर्म का बंध कर रहा है। और एक तो कह रहे हैं भगवान के चरणों में जा करके वो अपने दैवत को प्राप्त किया, और एक कहता है एक, यही तो ज्ञान का दुरुपयोग है, सोच सोच की कमी है। गुरु आचार्य महाराज, बड़े बड़े आचार्यों ने उस मेंढक का नाम लिया, लेकिन वो नहीं कह सकते थे कि इसने जूटन चढ़ाया। ये बात कहाँ की दृष्टि गई, हमें फल नहीं चढ़ाना, इसलिए इस प्रकार कहा जा रहा है। बात ऐसे नहीं, फूल कौन सी है, क्या है, भावों को तो मुख्य तो धर्म है हमारा, भाव स्वभाव। ऐसे यही होता है, धर्म की बात करते हुए भी
धर्म से बहुत दूर बातें कर रहे हैं, हम स्वभाव को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए टाइम हो गया है। प्रासंगिक बोल चुका, आप प्रासंगिक बोलना ठीक नहीं समझ में आए? प्रासंगिक बोलना सही है। तो आज वर्तमान में भगवान की वंदना करते हुए आज वास्तविक अनंत तुल्य गुरु महाराज हैं। उनके चरणों में आप जाते हैं और अपनी भावों को प्रकट करते हैं, तो अवश्य आज यह चतुर्थ काल का अनुभूति कर सकते हैं। इस प्रसंग पर एक मैं श्लोक बोल रहा हूं, बहुत अच्छा श्लोक है, आप इसको समझे। हमें ज्ञान नहीं करना है वर्तमान में। ज्ञान बहुत हुआ, सब कुछ हुआ, ज्ञान ने कोई काम नहीं कर पाया। तो हमें आचार्य हमारे खुद कहते हैं ज्ञान के क्षोभम को मत बढ़ाओ ज्यादा। दर्शन मोहने का क्षोभम बढ़ जाए तो कल्याण आपका है, जो कि मेंढक ने किया और 10 पूर्वधारी में बनकर के भी कर नहीं पा रहे हैं। देखो क्या है। तो इसमें एक श्लोक में ये बता रहा हूं, बहुत सुंदर है, मैंने पढ़ा तो याद किया। गुरुरज्ञा महापूजा, गुरुरज्ञा महोत्सवा, गुरुरज्ञा सदा मान्या, कंठे प्राण गते रवि। तो क्या कहा जा रहा है? पूजा क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना ही क्या है? पूजा है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही महोत्सव है, गजरत महोत्सव। समझे? जिन चरणों में रह बस आनंदित आनंद होता है। यह मान्या गुरु जो है वो चतुर्थ काल हो या पंचम काल हो, गुरु की मान्यता सदा बनी हुई है। वो आज ही मान रहे ऐसा नहीं, वहां पंचम काल में हो या चतुर्थ काल हो, गुरु की आज्ञा 10 प्रकार के सम्यक दर्शन की बात की, उसमें आज्ञा सम्यक से लिखा है। तो आज्ञा सम्यक किसको कहते हैं? हमें कुछ नहीं कहना, जो कह रहे हैं उसको मान के चलना। अपने इसमें किसी प्रकार का तब्दीली शंका करना ही नहीं चाहिए। हम करते हैं इसका मतलब गलत कर रहे हैं, आप क्या मतलब हो रहा? अभी हम समर्पित नहीं हैं। समर्पित हैं तो किसी प्रकार के नहीं, जैसे बटन दबाते मशीन शुरू हो जाता, इसी प्रकार है। ऐसी आज्ञा का पालन कर, बटन दब देगा मशीन इस प्रकार कार्य करने लगता। इसी प्रकार भगवान की वाणी, गुरु की वाणी हमने अपने जीवन में आए, तो कोई ज्यादा ही बात करने की नहीं। अब ज्यादा ज्ञान में न फंसो। ज्ञान वर्तमान में ज्ञान जो है भ्रमित कर रहा है। वैराग्य के अभाव में जो ज्ञान है वो मद पैदा करता है, और मद पैदा करता है तो फिर वह मदान्ध हो जाता है, तो फिर स्वभाव को नहीं जान पाता, स्वरूप को नहीं समझता। जो कि जिस वक्त कई लोग पूछते मुझे, महाराज 2 शब्द कहिए, 2 शब्द कहिए। तो मैं कहता हूं ऐसे 2 शब्द कहूंगा, जब तक तुम्हारा निर्वाण नहीं होगा तब तक याद करने योग्य मैं बात करता हूं। और वो बात नहीं, कोई बात नहीं करना चाहता हूं आपके पास की बात को ही बात कर रहा हूं, अपने तरफ से कोई एड नहीं कर रहा हूं। मैं एक ही बात करना चाहता हूं कि जिस वक्त आपने गुरु चरणों में अपने जीवन को अर्पित किया और व्रतों का अंगीकार किया, जो विशुद्धि थी आज विशुद्धि क्यों नहीं है? बढ़ाइए विशुद्धि, खत्म बात। वो विशुद्धि आज घट क्यों रही है? क्यों घट रही है? इसका मतलब क्या हुआ? उस वक्त जो था भाव उज्जवल, तो आज घट क्यों रहा है? बाहर मत देखो, उपादान को देखो। बाहरी निमित्त तो मिलते रहेंगे, अनंत काल मिलते रहे, लेकिन उपादान में कमी क्या आई? व्रत आपने लिया, सब कुछ ये तो कर्म निद्रा के वास्तव में लिया था। आज विशुद्धि बढ़ क्यों नहीं रही, घट क्यों नहीं रही? इसको आप ध्यान देते रहे। सामायिक में और कुछ नहीं करना, अपने को यही करना है, तब अपने आप समता आएगी। समता की दृष्टिपात करो, बाहर मत देखो। बाहर देखोगे गलत, बाहर संसार है, इसको हमको कुछ नहीं करना। हम अपने संसार को निर्माण किया है, उसको शांत करना है। इस बाहर के संसार को शांत नहीं करना है,
वो होगा भी नहीं, अनंत भगवान भी नहीं कर पाए। इस धरती पर अनंत तीर्थंकर हो गए, सबने उपदेश दिया, फिर भी हम लोग अभी भी जो का त्यों है। इसलिए हम उस वाणी में से एक शब्द भी यदि हम हृदयंगम करते हैं तो क्या होगा, आत्मा जीवन पावन पवित्र बनेगा। इसलिए विशुद्धि बढ़ाइए। सब अपने कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन हमने कर्म सिद्धांत को समझा है। कर्म सिद्धांत को समझ करके उस कर्म को नाश करेंगे तो अवश्य सच्चे जैन बनेंगे। आचार का, हाँ, आहार का समय हो गया है, तो समझे का तात्पर्य है, प्रतिदिन आप सुन रहे हैं आचार्य महाराज सानिध्य में, तो ये कहे समझने की बात है। हाँ, ज्यादा तर्क वितर्क करने की बात नहीं है। जो तर्क वितर्क को छोड़ो, अब बहुत हुआ, अब अपने जीवन में उतार करके उसका रसास्वादन करने का चेष्टा करने ही यह जीवन को पाने का सार्थकता है। बोले चंद्रपुर भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं और उनके प्रतिफल परिणाम भी भिन्न भिन्न निकलते हैं। उसी प्रकार धार्मिक अनुष्ठान के भी परिणाम भिन्न भिन्न तरह तरह के विशेषता को लेकर के मिलते हैं। इतना अवश्य है, वह परिणाम देखने को उपलब्ध तब होते हैं जब वह व्यक्ति अनुष्ठान करने वाला वहाँ पर जा कर के जन्म ले लेता है। उस व्यक्ति को देख करके कई प्रकार के मन में परिणाम आ सकते हैं। हम भी इसी प्रकार यदि करते तो संभव था परिणाम हमें भी मिल जाते। ऐसा प्रसंग हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि 16 स्वर्ग होते हैं और 16 स्वर्ग को प्राप्त करने वाले जो होते हैं वे सम्यक दृष्टि ही हो, नियम नहीं, किंतु कुछ ऐसे क्रियाएं वो करते हैं जिनके साथ सम्यक दर्शन नहीं होते हुए भी उन्हें अगले जीवन में कल्पवासी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप महाराज सौभाग्य कैसे कह रहे हो, ये तो सामान्य स्वर्ग की बात है। समय पर इसका फल आपको ज्ञात हो जाएगा। यह 16 स्वर्ग तक तो हम चले गए और वहाँ पर मिथ्यात्व के साथ होते हुए भी कुछ अनुष्ठान उन्होंने यहाँ पर से किए हैं जिसको प्रतिमा बोलते हैं। उन प्रतिमाओं के पालन करने से उन्हें इस प्रकार के ऊपर जाने के फल मिल जाते हैं। अब एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर किसी के ऊपर अधिकार नहीं चलाना और किसी से अनुशासित भी नहीं होना, ऐसे भी स्थान हैं और वो विशेष स्थान माने जाते हैं जिसको अहमेंद्र बोलते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर रहते हुए भी मुनि बनने के बाद ही यहाँ से वहाँ जाएगा, उसके बिना कोई भी टिकट नहीं मिलेगा।
एक। दूसरा, यह मिथ्या दृष्टि रहते हुए वहाँ तक कैसे गया? चूँकि वह लेशा शुक्ल होने से कारण और मुनि बन करके घोर तपस्या करने से यह परिणाम उसको मिला है। फिर भी वहाँ जो मिथ्यात्व के साथ गया है वह उसके पास मिथ्यात्व भी रहेगा। वह सम्यक दृष्टि कैसा बन सकता है? उपदेश तो वहाँ होता है इन्हें। कोई भी मुनि महाराज दया करके यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाए, छाया सम्य दृष्टि जैसे, अथवा तीर्थंकर प्रकृति को जिसने बंद कर लिया वह वहाँ जा कर के उनको संबोधित करे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर संबोधन भी नहीं चलता। सब लोग अपने अपने विमानों में रहते हैं, प्रांगण भी बने हुए हैं उनके, लेकिन एक दूसरे उधर का उधर इधर का उधर, कोई आना जाना नहीं। महाराज फिर किस काम का है वो? कोई बैठने के लिए नहीं आएगा, हम जा नहीं सकेंगे। और सुनते हैं वहाँ पर थाली में कोई भी रसोई वगैरह परोसी नहीं जाती है। रसोई को देखने से भी कई फल निकलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। वहाँ पर वो नहीं देखते भोजन को। उनका भोजन गले में ही रहता बताते। और मन में भाव आया नहीं, जब कभी नहीं आता, हजारों वर्ष के बाद में आता। फिर बाद में उसका थोड़ा सा रस आता है, लेकिन वह हजारों वर्ष के लिए इच्छा ही नहीं होती। ऐसे भी मिथ्या दृष्टि यहाँ से वहाँ हो करके हो जाते हैं। किंतु एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। दूसरे मान लो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, भक्तामृत जी का पाठ कर रहे हैं, शास्त्र चर्चा आदि को कोई करेगा नहीं, लेकिन स्वयं बैठ करके कोई इस प्रकार के शास्त्रों का आलोड़न कर रहा, मंथन कर रहा है, उसकी ध्वनि को सुन करके नहीं समझे, वहाँ के आस पास में रहने वाले देवों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता और उनको भी सम्यक दर्शन उसके फलस्वरूप होता है। हाँ, आप लोगों ने ताली बजा दिया, जो नहीं बजा पाए उनके मन में भी भाव अहिंसा परमो धर्म।